आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीमा बांधव कल के महामेलावा के लिए तैयार। शीतकालीन अधिवेशन को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अलर्ट। पिनाक रॉकेट लॉन्चर परीक्षण से भारतीय सेना अधिक सक्षम। भूमि विनियोग परिवर्तन में तेजी लाने की सरकार की योजना। तलवारधारी युवक ने वैभवनगर चर्च में घुसने की कोशिश की। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने पिछले 65 वर्षों से अन्याय के जुए में फंसे सीमावर्ती लोगों की आवाज को मजबूत करने के लिए एक सम्मेलन का आह्वान किया है। महामेलावा सोमवार को तिलकवाड़ी के वैक्सीन डिपो मैदान में हो रहा है। सीमा बंधुओं की ओर से महामेलावा का आयोजन कर्नाटक प्रणाली को उचित प्रतिक्रिया देने के लिए किया जा रहा है, जिसे सीमा बंधुओं का अधिकार सीमा क्षेत्र को निगलने के लिए टैप किया गया है। अनुमान है कि सीमा क्षेत्र को कोने कोने से लाखों की संख्या में सीमा रक्षक मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने अधिवेशन के विरोध में बेलगाम में एक रैली का आयोजन किया है। बेलगाम जिला शिवसेना प्रमुख प्रकाश शिरोलकर ने बेलगाम जिले के शिव सैनिकों से अपील की है कि वे 13 दिसंबर को वैक्सीन डिपो मैदान में होने वाले महामेलावा में शामिल होकर रैली को सफल बनाएं। शीतकालीन अधिवेशन को लेकर प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। सम्मेलन हलगा में स्वर्ण विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। विधायिका का सत्र 10 दिनों तक चलेगा। इस दौरान प्रशासन ने मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को ठहरने की व्यवस्था की है। अधिवेशन में आने वाले मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सुविधा के लिए शासकीय व्यवस्था लागू की जा रही है। अधिकारियों को शहर के नामी होटलों में ठहराया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिए करीब 4000 पुलिस कर्मियों की फौज तैनात की जा रही है। प्रशासन ने शहर क्षेत्र में सफाई अभियान तेज कर दिया है। सरकार 10 दिवसीय अधिवेशन के लिए तैयार है। सरकार ने बेलगाम में विधायिका का अधिवेशन आयोजित करने की योजना बनाई है, इसलिए एक बार फिर से शहर को रंगने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से उपेक्षित रहे शहर के मुख्य मार्गों की अब सफाई कर मरम्मत की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संबंधित राज्यों को सतर्क कर दिया है और एक तत्काल पत्र लिखा है क्योंकि देश के 27 जिलों में कोविड संक्रमणों की संख्या बढ़ रही है। इसने स्थिति के अनुसार रात्रि कर्फ्यू और अन्य प्रतिबंध लगाने का स्पष्ट निर्देश दिए हैं। देश में रोजाना कोरोना वायरस की संख्या को देखते हुए संक्रमण की दर में कमी आई है। हालांकि वहीं कुछ राज्यों में अभी भी मरीजों की संख्या ज्यादा है। इसमें भी कुछ जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अहम कदम उठाए हैं। पिछले 2 हफ्तों में 3 राज्यों के 8 जिलों में कोविड सकारात्मकता दर 10% और 7 राज्यों के 19 जिलों में 5 से 10% के बीच रही है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने इन सभी 27 जिलों को लेकर संबंधित राज्यों को कुछ निर्देश दिए हैं। इन सभी जिलों पर पैनी नजर रखी है। सामूहिक संक्रमण की स्थिति में क्षेत्र को छावनी क्षेत्र घोषित कर नियमों का पालन किया जाए। पिनाक रॉकेट लॉन्चर परीक्षण से भारतीय सेना अधिक सक्षम। पिनाक रॉकेट लॉन्चर एक स्वदेश निर्मित रॉकेट लॉन्चर है। वो 1998 में सेना में है। पिनाक में शुरुआत में 12 रॉकेट दागने की क्षमता थी, जो 44 सेकंड में 40 किलोमीटर तक मार सकता था। इसकी गुणवत्ता और सटीकता समय समय पर बदलती रही है। इसी के तहत एक नया पिनाक विकसित किया गया है, जो ज़्यादा दूरी तक मार सकता है। नई पिनाक का परीक्षण 3 दिनों तक राजस्थान में एक अज्ञात परीक्षण में रेंज में हुआ। इसने पिनाक रॉकेट का परीक्षण किया, जो अलग अलग दूरी पर हिट कर सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये सभी परीक्षण संतोषजनक है और नया पिनाक अब सेना में प्रवेश के लिए तैयार है। भूमि विनियोग परिवर्तन में तेजी लाने की सरकार की योजना।
जमीन खरीदकर भूमि परिवर्तन पर लाखों रुपए खर्च करने पड़े। अब राज्य सरकार ने एक ही दिन में जमीन बदलने का फैसला किया है। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए राजस्व मंत्री आर अशोक ने स्पष्ट किया कि भूमि परिवर्तन के लिए उन्हें करीब 6 महीने इंतजार करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है। मौजूदा भूमि के रूपांतरण के लिए कई प्राधिकरणों और जटिल नियमों की सहमति की आवश्यकता थी। मंत्री अशोक ने कहा कि अब इसे आसान बनाया जाएगा और एक ही दिन में जमीन बदलने की व्यवस्था की जाएगी। यदि खरीदार ने भूमि परिवर्तन के लिए आवेदन किया है तो उसे आधिकारिक स्तर पर प्रति एकड़ 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। भूमि परिवर्तन में अनावश्यक विलंब किया जा रहा था। यह प्रोजेक्ट कई महीनों से अटका हुआ था, इसलिए निवेश किए गए धन पर ब्याज का भुगतान करने का समय आ गया है। इसके चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ही दिन में जमीन विनियोग बदलने का फैसला किया है। तलवारधारी युवक ने वैभव नगर चर्च में घुसने की कोशिश की। शहर के वैभव नगर में कुछ युवकों ने तलवार से चर्च में घुसने की कोशिश की। हालांकि समय रहते इस प्रयास को रोक दिया गया, इसलिए अगली घटना टाल दी गई है। पता चला है कि वैभव नगर स्थित सेंट जोसेफ चर्च में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे एक युवक ने तलवार लेकर सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि चर्च परिसर में सुनवाई हानि के कारण उनका प्रयास विफल रहा। फिर वो भाग गया। उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। बेलगाम के बिशप डेरेक फर्नांडिस ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। एपीएमसी पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 के बाद फिर से आपका स्वागत। प्रदेश में आंगनबाड़ी एवं स्कूली छात्राओं को मध्याह्न भोजन में फलहारा विकल्प उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा। फिलहाल कई संगठन पौष्टिक भोजन के रूप में अंडे बांटने की योजना का विरोध कर रहे हैं। अंडे का सेवन नहीं करने वाले छात्रों को फल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा सुधार की योजना बनाई है। इसमें से प्रदेश में 15,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार करने की योजना है। निपानी तवंदी घाट में गन्ने का ट्रक पलटा। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे निपानी के पास तवंदी घाट पर गन्ने से लदा ट्रक पलट गया। बेलगाम से निपानी हॉल शुगर फैक्ट्री के रास्ते में अमर होटल के पास एक ट्रक टायर फटने से पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि हादसे में ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना निपानी थाने में दर्ज कराई गई है। अधिवेशन के लिए सरदार हाईस्कूल मैदान पर कब्जा।
कर्नाटक राज्य सरकार के शीतकालीन सत्र के मौके पर बेलगाम में सरदार हाईस्कूल का मैदान भी हमले की चपेट में आ गया है। केवल खेलकूद के लिए घोषित किए गए मैदान पर एक बड़े तंबू के निर्माण से खिलाड़ियों में आश्चर्य और आक्रोश है। बेलगाम में सरदार हाईस्कूल का मैदान केवल खेल के लिए आरक्षित है। ये निर्णय लिया गया है कि बेलगाम नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इस मैदान को आयोजन या बैठक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नतीजतः अतीत में इस मैदान पर आयोजित होने वाली सभी प्रदर्शनियां, मेले आदि हाल के दिनों में बंद हो गए थे। हाल में विधान परिषद चुनाव के लिए एक नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन नगर आयुक्त ने तुरंत मैदान की सफाई की थी, क्योंकि खेल प्रेमियों के साथ मीडिया ने मैदान पर कूड़े के खिलाफ आवाज उठाई थी। शीतकालीन सत्र को लेकर जिला प्रशासन पहले ही शहर के होटल व्यवसायियों को निशाना बना चुका है। अब सरदार स्कूल का मैदान, जो केवल खेलकूद और खेल प्रतियोगिताओं के लिए आरक्षित है, सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। शीतकालीन सत्र के लिए नियुक्त पुलिस कर्मियों के लिए नीलजी में विशाल तल पर एक विशाल तंबू लगाया गया है। इसी तरह पुलिस कर्मियों के लिए अन्यत्र आवास की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा को कम करते हुए सरदार स्कूल मैदान पर एक बड़ा टेंट लगाया गया है। जनरल बिपिन रावत के बारे में आपत्तिजनक लेख लिखने के आरोप में गिरफ्तार। जब देश तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रक्षा प्रमुख बिपिन रावत और अन्य सैनिकों की मौत का शोक मना रहा था, वहीं उनका अपमान करने वालों को गुजरात और मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेंद्र ने पुलिस को निर्देश दिया है कि दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बदनामी करने वाले देशद्रोहियों की तलाश की जाए और उनके विकृत रवैये के लिए उन्हें दंडित किया जाए। फिरोज दीवान को गुजरात के भरूच जिले में एक व्यक्ति द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले फेसबुक पोस्ट के जवाब में जनरल रावत के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। उन पर दंगा भड़काने, राष्ट्रीय एकता में बाधा डालने और जानबूझकर शांति का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने की डॉक्टर अंजलि निंबालकर की आलोचना। खानापुर की विधायक डॉक्टर अंजलि निंबालकर का बेलगाम स्वर्ण विधानसभा में पदयात्रा का आयोजन महज एक राजनीतिक खेल है, ऐसी आलोचना भाजपा की बेलगाम ग्रामीण महिला मोर्चा उपाध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने की है। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए डॉक्टर अंजलि निंबालकर इस पदयात्रा की तकनीक अपना रही है। इस संबंध में आगे बोलते हुए डॉक्टर सरनोबत ने कहा कि खानापुर तालुका पहले से एक पिछड़ा तालुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो 60 वर्षों से राज्य में सत्ता में है, उन्होंने विकास पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ऐसा उन्होंने कहा। सौंदत्ती रेणुका देवी दर्शन को नियमों का पालन करने का निर्देश। कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भक्त 19 दिसंबर को सौंदत्ती में पूर्णिमा समारोह के दौरान सख्त कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्री रेणुका देवी के दर्शन कर सकेंगे। दिसंबर की पूर्णिमा के दिन सौंदत्ती में श्री रेणुका देवी की यात्रा में महाराष्ट्र में रेणुका भक्तों की उपस्थिति सबसे अधिक है। महाराष्ट्र से कम 3 लाख रेणुका भक्त हर साल दिसंबर के महीने में पूर्णिमा यात्रा के लिए सौंदत्ती आते हैं। इसमें कोल्हापुर, सांगली और सातारा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रेणुका भक्त हैं। कर्नाटक सरकार ने ओमिक्रॉन और कोरोना के पृष्ठभूमि में एक बार फिर प्रतिबंध लगा दिया है। 19 दिसंबर को पूर्णिमा है। इस दिन मंगलसूत्र और कंकण विसर्जन अनुष्ठान के लिए शाम 4 बजे से 8 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए बंद रहेगा। वहीं पूर्णिमा के दिन श्री रेणुका देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस नुक्कड़ पर टीकाकरण की दोनों खुराक पूरी होने का प्रमाण पत्र या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।